Hello students, welcome to you in today's IB class. We are reading about data frame, data structure. Now let's start. हम पढ़ चुके हैं डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है और डाटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे डाटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे करते हैं, उसमें कोई भी कॉलम ऐड करना है तो कैसे करेंगे, कॉलम डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, कोई भी रो ऐड करनी है डिलीट करनी है तो वो कैसे करेंगे, कोई भी रो कॉलम की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे और किसी भी रो अथवा कॉलम को उसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे। तो आज का अपना पहला टॉपिक है सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम ए डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम से डाटा कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आप देख सकते हो यहाँ पर एक DF6 नाम से डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है, उसी के ऊपर हम ऑपरेशंस करेंगे। अब सबसे पहले हम ऑपरेशन करेंगे कि डाटा फ्रेम से कोई भी अगर हमको सिंगल कॉलम की वैल्यू अगर एक्सेस करनी है तो वो कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सेसिंग सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने का तरीका जैसे हमने पहले एट्रीब्यूट्स पढ़े थे वैसे ही है, जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अपने पास सबसे पहले तो क्या लिखना है अपने को, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। दो पैटर्न है एक कॉलम को एक्सेस करने के, दो तरीके हैं। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम, एक तरीका तो ये है अपने पास। एक तरीका है जैसे हमने सीरीज में किया था, और यहाँ रहेगा अपना कॉलम नेम। सीरीज में हमने ऐसे किया, लिस्ट में भी हम ऐसे ही करते थे। लिस्ट में से अगर कोई वैल्यू एक्सेस करनी होती थी तो हम क्या करते थे, लिस्ट, जैसे मेरे पास में लिस्ट की कोई लिस्ट है तो उसके अंदर में यहाँ 5 लिखता हूँ, इसका मतलब 5 नंबर के इंडेक्स को जो भी वैल्यू है वो अपने यहाँ पे प्रिंट हो जाती थी। यही हमने किया सिंगल के लिए। और हमने यदि सेट ऑफ डाटा अगर एक्सेस करने होते थे तो हम क्या करते थे, सेट को एक्सेस करने के लिए यहाँ से यहाँ तब क्या करते थे, स्टार्ट एंड और स्टेप, स्टार्ट स्टॉप या स्टेप, उसको यूज़ करते थे। तो यहाँ भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। तो और सीरीज में जैसा करते थे, सीरीज में भी हमने ऐसे एक्सेस किया। तो ऐसे ही डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, इसको याद रखना है क्योंकि ये इसमें क्या है, जैसे आपने सीरीज में किया बिल्कुल ये वैसे ही हो रहा है और लिस्ट में जैसे किया वैसे ही हो रहा है। तो इसमें आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। जैसे लिस्ट में किया लिस्ट का नाम लिख के लिस्ट ऑब्जेक्ट लिख करके हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके कॉलम रो जो भी है वो दे दिया था। ऐसे ही अब देखो इसके आधार पर मैं इसमें बना के बताता हूँ। DF6 नाम का कोई डाटा फ्रेम है तो उस डाटा फ्रेम में से अपने को क्लास की वैल्यू एक्सेस करनी है, मतलब ये क्लास की वैल्यूज अपने को एक्सेस करनी है। तो हम क्या करेंगे, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपने पास DF6 डॉट कॉलम नेम क्या है क्लास। अगर अपने को क्लास की ऑब्जेक्ट एक्सेस करनी है वैल्यू तो DF6 डॉट क्लास। एक पैटर्न तो ये है। दूसरा पैटर्न क्या है, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और कॉलम नेम स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसी क्लास को अगर हम करते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DF6 और क्लास, क्योंकि एक स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग को अपने को इन्वर्टेड कॉमा में लेना है। तो DF6 और क्लास एक ये पैटर्न है। तो हम नीचे वाले पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आगे की प्रक्रिया है अपने को इसी के आधार पे करनी है। और सीरीज में भी हमने ऐसा ही किया, लिस्ट में भी ऐसा ही किया, तो ये ज़्यादा अपने लिए सुविधाजनक है। तो ये दोनों क्या है, सिंटेक्स है कि अपने को कोई भी कॉलम अगर एक्सेस करना है तो वो कैसे एक्सेस करनी है। तो चलो अब हम इसमें से एक्सेस करके देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन है
कि मतलब create a data frame df6 and access the value of roll numbers and access roll numbers। तो कॉलम नेम क्या हो जाएगा अपने पास, इसको एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे, df6 और फिर अपने पास में रोल नंबर को एक्सेस करना है अपने को। तब हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर रोल नंबर, ये एक्सेस हो गया। अब इसका जो अपने पास आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, से लिखते ही आउटपुट जाएगा। उसमें आउटपुट में क्योंकि हम कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम का मतलब केवल हमने कॉलम लिखा है, एक कॉलम का नाम लिखा, इसका मतलब कॉलम की पूरी वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो वो पहले रोल नेम भी देगा उसके साथ में, किसका रहेगा जी। तो उसका आउटपुट क्या होगा अपने पास, मोहन राम श्याम राकेश, मोहन राम श्याम राकेश, और फिर इसके रोल नंबर आ जाएंगे। ये अपने आ गए रोल नंबर, ये अपने को आउटपुट प्राप्त हो जाएगा इससे। सिंगल कॉलम में कोई भी सिंगल कॉलम हम एक्सेस करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, कॉलम की। अभी हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना है। सिंगल कॉलम की वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है, रो की वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है, कॉलम की कैसे करनी है, रो कॉलम की कैसे करनी है, पर्टिकुलर जैसे इसको प्रिंट करवाना है तो उसको कैसे करवाना है, फिर उनके ऊपर मॉडिफाई करना है अपने को, ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। तो ये आउटपुट हो गया सिंगल कॉलम को एक्सेस करने का। अब मान लो मुझे केवल सिंगल कॉलम की वैल्यू एक्सेस नहीं करनी, मुझे मल्टीपल कॉलम की वैल्यू एक्सेस करनी है। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ गई रोल नंबर और एज, मुझे इन दोनों ही वैल्यू की ज़रूरत है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्लास का मुझे ज़रूरत नहीं है, क्लास मेरे पास वाले लिखी हुई है, और मुझे इस डाटा की ज़रूरत है। इन दोनों के रोल नंबर और एज कहीं पर मुझे इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है तो मुझे इस डाटा की ज़रूरत है, इस डाटा को मुझे एक्सेस करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो हमने पहले क्या किया, सिंगल वैल्यू। अगर डबल करनी है तो अपने को क्या करना है, कॉमा लगाना है और डबल वैल्यू लिख देनी है उसकी। तो कॉलम की सिंगल वैल्यू हमने एक्सेस की और डबल वैल्यू हम कैसे एक्सेस करेंगे, देखो ये हमने सिंगल वैल्यू एक्सेस की और अपने पास आ गया। अब हम मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करते हैं। तो एक चीज़ देखने वाली है, सिंगल वैल्यू इट मीन्स सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट, एक लिस्ट है, ये सिंगल लिस्ट है 1 2 3 4। अब अपने को मल्टीपल लिस्ट लेनी है तो क्या करेंगे, हम इसको नेस्टेड लिस्ट में चेंज कर देंगे 1 2 3 4 यहाँ अलग। तो ये क्या करना है, इसमें ये बता रहा है, आपको याद रखना है, ये तो क्या है सिंगल कॉलम के लिए, और मल्टीपल कॉलम के लिए क्या करना है अपने को, उसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट में करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिंगल है ये डबल है। तो मल्टीपल वैल्यू के लिए अपने को डबल करना है। तो क्या करना है, मुझे रोल नंबर और एज दोनों चाहिए, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ डबल स्क्वायर ब्रैकेट करना है और रोल नंबर और ये एज कॉमा लगा के एज को भी लिख दूंगा और ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा अपने पास में वो आउटपुट क्या आएगा, तो हमने भी देखा था वही है, मोहन राम श्याम राकेश, ये तो है रोल नंबर और ये है एज। एक दो और एज में है 15 15 16 और 16, ये अपने पास आउटपुट आ जाएगा मल्टीपल। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात केवल एक ही है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अपने को सिंगल कॉलम करना है, सिंगल कॉलम का मतलब है सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट,
और मल्टीपल कॉलम को अगर अपने को एक्सेस करना है, इसका मतलब है मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। कोई भी कॉलम एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो ये तरीका है। सिंगल कॉलम के लिए क्या करना है, अपने को सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। डबल कॉलम, जो डबल कॉलम या मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने हैं, तो अपने को मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था केवल कॉलम एक्सेस करना। अब मैं आपको सिखाता हूँ सेट एक्सेस कैसे करते हैं। सेट ऑफ कॉलम और सेट ऑफ रो को कैसे एक्सेस करते हैं, ये हमने देखना है। सबसेट को करना है। सबसेट कैसे एक्सेस करेंगे हम, ये तो सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम और सबसेट। एक्सेसिंग सबसेट्स फ्रॉम डाटा फ्रेम। सबसेट्स, अब सबसेट्स के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने लिस्ट में सबसेट निकाले, लिस्ट में सबसेट्स निकाले थे, जैसे हमने सीरीज में सबसेट्स निकाले थे, वैसे अपने को डाटा फ्रेम में सबसेट निकालना। सबसेट निकालने के लिए सबसेट के बीच में हम कोलोन का सिंबल यूज में लेते हैं। जैसे मुझे क्लास से लेकर के एज तक के कॉलम, वहाँ से लेकर एज तक के पूरे कॉलम की चाहिए। पूरे कॉलम की वैल्यूज मुझे प्रिंट करवानी है, लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा क्लास, यहाँ लिखूँगा एज। ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम पहले, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेनी है। तो क्लास और एज, यहाँ से यहाँ तक लेनी है। इसे हमने पहले पढ़ा। पहले तो क्या था, हमको मल्टीपल कॉलम उठाने थे। इसी के आधार पे हम यहाँ क्लास एज, ये क्या है, रो के कॉलम के लिए। हम रो के लिए भी यूज कर सकते हैं। रो के लिए क्या करेंगे, हम रो का नेम देंगे मोहन और राकेश। मोहन से लेकर राकेश तक की रो, ये कॉलम, ये रो। अब ये तो सिंपल चीज़ होगी जो हम पहले भी जानते हैं और वो आपको बता दिया। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सबसेट एक्सेस करेंगे डाटा फ्रेम से, तो अपने को एक वर्ड का यूज करना है, इसे बोलते हैं LOC। इसकी फुल फॉर्म आती है लोकेशन। LOC की फुल फॉर्म क्या है, लोकेशन। मतलब अपने को लोकेशन प्रिंट करवानी है कि यहाँ से यहाँ तक की लोकेशन। हम देखते हैं ना, जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब के अंदर लैटिट्यूड देखते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देखते हैं। वैसे ही जैसे मतलब अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है। अब किसी प्लेस की अगर अपने को कि ये प्लेस है, इसकी सिचुएशन आपको लेनी है, तो क्या करेंगे, हम अक्षांश और देशांतर दोनों देंगे। कितने डिग्री अक्षांश है और देशांतर कितने डिग्री है, जो 8 डिग्री 4 से मतलब 37 डिग्री 6, ऐसे है ना। तो वैसे ही अपने को इसके अंदर भी लोकेशन LOC का यूज करना है। तो इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। सिंटैक्स में क्या करना है, सबसे पहले लेना है अपने को डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ लेना है डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट LOC और फिर इसके अंदर अपने को लेना है जो भी आपको प्रिंट करवानी है। रो है तो रो लिख दो, और रो फर्स्ट और रो जो भी रो है फर्स्ट से लेकर कहाँ तक की प्रिंट करवानी है वो रो लिख दो, या फिर जो कॉलम है वो कॉलम लिख दो।
ये तो लिखना ही है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आप रो को प्रिंट करवा रहे हो तो इंटरनली कुछ चेंज करना पड़ेगा, कॉलम को प्रिंट करवा रहे हो तो भी अपने को कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे प्रिंट करवानी है, डिफरेंस समझना है यहाँ पे डिफरेंस समझना है। मुझे रो लेनी है, रो के सबसेट्स प्रिंट करवाने हैं, तो मुझे क्या करना है, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट एलओसी तो यूज करना ही है, इसके साथ ही मुझे उसके अंदर रो का नेम देने के बाद लास्ट में कोमा कोलन का यूज करना है। मतलब जैसे ये है DF6 है। अब मुझे इसमें रो प्रिंट करवानी है, पहले कॉलम नहीं करवाना, मुझे पहले रो प्रिंट करवानी है। अब रो प्रिंट करवानी है तो रो के सबसेट प्रिंट करवाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो के सबसेट प्रिंट करवाने के लिए DF6 डॉट LOC, लोकेशन यहाँ से यहाँ तक की लोकेशन करवानी है तो LOC का यूज करेंगे, DF6 डॉट LOC करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अंदर यहाँ दूँगा, इसे मुझे मोहन से लेकर के श्याम तक की रो को प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा यहाँ पे मोहन, फिर लिखूँगा मैं कोलन श्याम। ये चीज़ तो हम हमेशा करते हैं, ये तो स्टार्ट है, ये एंड है, मतलब स्टार्ट स्टॉप। और फिर उसके बाद में मुझे क्या करना है, कोमा लगा करके कोलन का यूज करना है। ये चीज़ नहीं करनी है मुझे, ये दर्शाता है रो के लिए। अगर आप कोमा के बाद लास्ट में कोमा कोलन का यूज नहीं करोगे तो वहाँ पर आपके आउटपुट में एरर देगा, श्योर है। तो उस एरर से बचना है तो अपने को सिंटेक्स का पूरा यूज करना है, कोई चीज़ उसमें छोड़नी नहीं है। ये तो किसके लिए हुआ, रो के लिए, अगर आप रो के सबसेट प्रिंट करवा रहे हो। और अगर आप कॉलम के सबसेट प्रिंट करवा रहे हो तो इसका उल्टा कर देना है, DF6 डॉट LOC, तो ऐसा कैसे आएगा, और यहाँ पे कॉलम के सबसेट यूज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, अपने को सबसे पहले कोलन फिर कोमा, उल्टा करना है। रो में तो कहाँ लग रही है, कोमा कोलन लास्ट में, रो में तो रो जब भी रो का सबसेट प्रिंट करवाएंगे तो कोमा कोलन लास्ट में, रो में रो कोमा कोलन, रो में कैसे बोलेंगे, रो कोमा कोलन। और कॉलम में कैसे बोलेंगे, कोलम कोलन कोलम कोलन कोमा कोलन, कोलन कोमा कोलन। तो यूँ यहाँ को याद रखना है, इसका मतलब को का मतलब क्या है, कोलन और कोमा। और जब जहाँ रो आए तो उसको उसमें क्या याद रखना है अपने को, रोको कोको, क्या याद रखना है, ट्रिक बता रहा हूँ मैं ताकि बोलो नहीं, वहाँ पे बोलने में भूल जाते हैं, ऐसी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि पहले रो में आएगा या पहले कॉलम में आएगा, तो हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर दोगे तो वहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इस चीज़ को याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो रो को प्रिंट करवाओगे तो कॉलम पहले आएगा, रो को मतलब रो में कॉलम, और मतलब रो को प्रिंट करवा रहे हैं तो रो के कॉलम कहाँ है, को कहाँ है, बाद में, तो रो के बाद में कॉलन आएगा। और इधर कोको मतलब कोमा कोलन पहले आएगा, उसके बाद में कॉलम आएगा, कोलन पहले आ रहा है, कोमा पहले आ रही है, कोलन कोमा। और यहाँ क्या है, रोको कोको। अब आप कुछ आप यहाँ पे सोचो कि पहले रो मतलब कोलन रो में पहले आएगा या कॉलम में पहले आएगा, ये कॉलम में बाद में आएगा, तो उसको याद रखने के लिए रोको मतलब पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा। और फिर कॉलन में क्या याद रखोगे, कोको मतलब कोलन कोमा के बाद में फिर कॉलम आएगा। ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या करना है, अपने को पहले कॉलन लगाना है फिर कोमा लगानी है, उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक का कॉलम आपको प्रिंट करवाना है। जैसे मुझे क्लास से लेकर के और वैल्यू कहाँ तक की,
एज तक की प्रिंट करवानी है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं उधर आगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कॉमा कोलन फिर कॉमा फिर अपने को कोलन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो स्टार्ट है और ये स्टॉप। सबसेट प्रिंट करवाने के लिए अगर अपने को इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करवानी है, हमने पहले देखा, पहले हमने क्या एक्सेस किया, केवल कॉलम को एक्सेस किया था, और यहाँ पे क्या है अपने सबसेट एक्सेस कर रहे हैं, केवल कॉलम एक्सेस नहीं कर रहे, पूरा का पूरा सबसेट कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू। तो उसके लिए अपने को इस सिंटेक्स का यूज करना है। तो जैसे कि अभी हम प्रिंट करवा के देखते हैं एक बार, मोहन से लेकर श्याम तक की रो को प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, df6 डॉट loc मोहन कोलन श्याम कोमा कोलन रो को रो प्रिंट करवा रहे हैं ना, ये रो है तो रो पहले रो नेम पहले आएंगे, उसके बाद में कॉलम आएगा, तो कॉमा कोलन। अब इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आप समझ सकते हैं अपने आप। इधर तो मोहन, इधर राम, राकेश, और ये मुझे प्रिंट करवानी है रो पूरी ना, तो मोहन राम और श्याम, मोहन राम और श्याम आएगा, राकेश नहीं श्याम, वही यहाँ पर क्लास आ जाएगी, यहाँ रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ एज आ जाएगी, ये चीज़ें तो सारी आएगी क्योंकि हम रो प्रिंट करवा रहे हैं, तो रो के अंदर ये सब चीज़ें आ जाएगी, क्लास 11 और ये क्लास 12 1201 और ये 16, तो ये अपने पास में आउटपुट आ जाएगा इसका। अब अगर हम कॉलम प्रिंट करवाते हैं, इसकी जगह, तो अपने को क्या करना है, कोको पहले कोलन कोमा, उसके बाद में अपने कोलन कोमा के बाद में क्या आएगा, अपने कॉलम के नेम आ जाएंगे, क्लास और एज, क्लास से लेकर एज तक की पूरी वैल्यू को ये प्रिंट करवा देगा, उसमें ये भी आएगा, इसका मतलब पूरा ऐसा वैसा ही प्रिंट हो जाएगा जी। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब पहले तो हमने क्या किया, रो के सबसेट प्रिंट करवाए, फिर कॉलम के करवाए, और अपने को मान लो रो और कॉलम दोनों में से सबसेट प्रिंट करवाने हो तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब भी बिल्कुल यही रहेगा, हम रो और कॉलम को उसमें डाल देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे df6 पहले रो दे देंगे, जैसे मुझे मोहन से लेकर के श्याम तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है, और फिर केवल कॉमा लगाना है और कुछ नहीं करना है ना, और उसके बाद में मुझे कॉलम भी देना है, कॉलम कौन से, क्लास से लेकर के और मुझे रोल नंबर तक के कॉलम की वैल्यू प्रिंट करवानी है। इसमें ये है, इसमें कॉमा कोलन ना तो आगे लगाना है ना पीछे लगाना है, इसमें कॉमा कोलन आगे पीछे कहीं नहीं लगाना, इनके बीच में लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की रो, यहाँ से यहाँ तक का कॉलम मुझे प्रिंट करवाना है। तो क्या करेगा ये, यहाँ तक की है ना, और उसमें भी किस किस को डालेगा, ये क्लास से रोल नंबर, तब आपका जो आउटपुट प्राप्त होगा वो आउटपुट आपको ये प्राप्त होगा। अपने को जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होगा, ये आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा जी। क्योंकि मैंने कह दिया मोहन से श्याम तक की, और क्लास से रोल नंबर, तो क्लास और रोल नंबर उसको नहीं लेगा, एज इसको हमने दिया ही नहीं। तो ये क्या है, यदि हम रो और कॉलम दोनों को एक साथ में ही सबसेट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ भी आपको मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ चुकी है
है ना। अब एक चीज़ और समझनी है इसके अंदर कि ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको, है ना। अब मान लो पहले हमने जो किया बिल्कुल उसका ही विकल्प है। मान लो मुझे न तो रो के नाम याद है न कॉलम के नाम याद है, या फिर रो और कॉलम के नाम दिए हुए ही नहीं है और बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नंबर से ही ये बने हुए हैं। मान लो हमने रो के नाम भी नहीं दिए, कॉलम के नाम भी नहीं दिए, या फिर ये भी मान लो कि रो और कॉलम मुझे याद ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है, न तो मुझे रो का याद है न मुझे कॉलम का याद है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, फिर मैं अगर मुझे रो और कॉलम याद नहीं है तो फिर मैं उसको उसकी वैल्यू इंडेक्स नंबर के आधार पर भी ले सकता हूँ। अगर रो कॉलम ये नाम याद नहीं है मुझे तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर के आधार पर भी कर दूँगा प्रिंट। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, इंडेक्स, तो उसका शॉर्ट क्या लिख सकते हैं हम, आई कर सकते हैं आई। तो ये ध्यान रखना है, अगर कहीं पर आपको इंडेक्स नंबर से वैल्यू प्रिंट करवानी है, आपको याद नहीं है और इंडेक्स नंबर से वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम LOC लोकेशन जो प्रिंट करवाते हैं, वो लोकेशन पहले तो अपने को याद थी इसलिए प्रिंट करवा दी, अब याद नहीं है तो हम लोकेशन किसके आधार पर प्रिंट करवाएंगे, इंडेक्स नंबर के आधार पर। इंडेक्स नंबर के आधार पर क्या प्रिंट करवाओगे, क्या लिखना पड़ेगा आपको, ILOC इंडेक्स लोकेशन, इंडेक्स नंबर के आधार पर। और ये क्या देनी होती है अपने को, रो और कॉलम के फॉर्मेट में देनी होती है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें भी वही डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, इसमें क्या करना है, मुझे जैसे पहले जैसे प्रिंट करवाया मैंने मोहन से श्याम तक की, तो उसको अभी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इधर इंडेक्स नंबर 0 1 2, तो मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, 0 से स्टार्ट लेकर के मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है 2 तक की वैल्यू, फिर कॉमा लगा दो, ये तो रो हो गया, रो सब सेट हो गया स्टार्टिंग और स्टॉप। उसके बाद कॉलम की मुझे 0 से लेकर 1 तक की है, 0 से लेकर 2 तक की उसमें प्रिंट करवानी है, 0 से 2 तक की प्रिंट करवा दो। क्या प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ILOC का यूज़ करना है आपको, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये थोड़ी गलती हुई, हमने ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि हम इंडेक्स नंबर जब भी देते हैं तो लास्ट का जो इंडेक्स नंबर होता है उसको प्रिंट नहीं करवाता, उससे 1 कम प्रिंट करवाता है। 0 से लेकर 3 देंगे हम, तब 0 से लेकर 2 तक की प्रिंट करवाएगा, 3 को प्रिंट नहीं करवाएगा। ऐसे ही 0 से लेकर 2 की तरह अपने को 0 से लेकर 3 देना पड़ेगा, तब 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू को वो प्रिंट करवाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रख लोगे ये चीज़ याद आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंडेक्स नंबर याद नहीं है तो इसका यूज हम कर सकते हैं, मतलब नाम याद नहीं है या नाम है ही नहीं, तब हम इसका यूज करेंगे ILOC का मतलब क्या हो गया, इंडेक्स लोकेशन। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इंडिविजुअल वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। और कोई भी रो कॉलम कैसे ऐड करते हैं, उसको कैसे चेंज करते हैं, नाम रो कॉलम के अंदर वैल्यू कैसे चेंज करते हैं और रो कॉलम कैसे डिलीट करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।